मंजूर साहब क्या कहेंगे? ईरान पे बड़ी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, मगर दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां दोबारा नाफिज होने के बावजूद भी अमेरिका ने ईरान को बराह रास्त जो है बातचीत के लिए दावत दे दी है। क्या कहेंगे उमर मंजूर साहब? देखें उमर, ईरान पर एक दहाई बाद दोबारा पाबंदियां लगना महज एक बैन अवी खबर नहीं है। ये एक मशरक़ी वस्ता में नया धमाका है। यूरोपीय ताकतों ने ईरान पे दबाव डालने के लिए ये आखिरी हरबा इस्तेमाल किया है कि ईरान जिसने AI जो उनकी टीम है उसको मुआयना करने से मना किया है, उसके बाद ये सारी सूरत हाल पेश आई है। असल में उमर, मेरा मौक़िफ़ थोड़ा सा अलग है बाकी लोगों से कि ईरान ने अपने तमाम प्रोग्राम में शोर ज्यादा डाला है और काम थोड़ा किया है। ईरान का एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के प्रोग्राम से मेरा ख्याल पहले इसका इन्होंने शुरू किया हुआ है और ये उसको अभी तक मुकम्मल नहीं कर पाए। इन्होंने बड़कें ज्यादा मारी हैं जिसकी वजह से ये दुनिया की नजरों में जल्दी आ गए हैं और दुनिया इनके खिलाफ ज्यादा हो गई है। ये अपने प्रोग्राम को खुफिया रखने में नाकाम रहे हैं और शोर उन्होंने बहुत ज्यादा किया है, काम बहुत थोड़ा किया है। बताइएगा कि हमास पे क्या कहना चाहेंगे मियां उमर मंजूर साहब? ब्रिगेडियर साहब का कहना है कि हमास को खत्म करना, रिमूव करना दैट इज इम्पॉसिबल। ये नए नाम से आ जाएगी और ये अपना इफेक्ट रखेगी दुनिया पे। देखें, फिलहाल तो वो ये चाह रहे हैं कि जो हमास ने वहाँ पे ज़ेर ज़मीन सुरंगें बनाई हुई हैं वहाँ से हमास को खात्मा किया जाए। उसको जो डिफरेंट ममालिक सपोर्ट करते हैं वो उसकी सपोर्ट बंद करें और उसके बाद वहाँ पे मुस्लिम ममालिक की फौज जाए, जिससे उनका बुनियादी मकसद इसराइल की सलामती को यकीनी बनाना है। और दूसरा ये है कि जो ट्रंप साहब हैं उन्हें बहुत ज्यादा वो एक लालच से भरे हुए हैं कि वो किसी ना किसी तरह इसराइल को फायदा भी दे लें और फलस्तीन की जंग बंदी करवाने के बहाने नोबल इनाम भी उनको मिल जाए। तो वो उनका बुनियादी मकसद तो नोबल इनाम है। वो चाहते हैं कि इस तरह ये जंग रुकवा लें, चाहे जिन मर्जी शराइत पर रुकवाएं, लेकिन इस पे आप देखें कि मेन फायदा तो इसराइल को हो रहा है। इसमें जो प्रपोजल्स आई हैं और मेरा ख्याल है कि मुस्लिम ममालिक भी इस पे एग्री, मैं एज अ तालिब इल्म ये मैं कह सकता हूँ कि मुझे लगता है कि वो एग्री कर गए हैं कि हमास को यहाँ से खत्म कर दिया जाए ताकि यहाँ पे दूसरी अफवाज आ जाएं। तो अब इसका जो मैं समझता हूँ इसका अब अगले कुछ चंद दिनों में अंदाजा हो जाएगा कि क्या मुस्लिम ममालिक इस पर एग्री हुए हैं या नहीं। बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब का ये कहना है कि जो मेनली भारत को और इसराइल को ही मुस्लिम ममालिक से और गजा के इशूज पे और ईरान के इशूज पे सबसे ज्यादा तकलीफ है। देखिए उमर, ये बात तो बड़ी हकीकत है कि मुस्लिम ममालिक का जो मशरक़ी वस्ता उसका दुश्मन एक इसराइल है। उन मुस्लिम ममालिक को सिर्फ इसराइल से खतरा है, जो हमारी सलामती है इसको इंडिया से खतरा है। तो अभी जो हमारे वजीर आज़म का दौरा रहा इसमें हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया और एक अच्छी उन्होंने डील की और अमेरिका को अपनी अहमियत का उन्हें बताया कि हम भी इस खित्ते में बहुत अहम हैं। उनको अपनी अहमियत का एहसास दिलवाया कि हमें आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते।